हेलो सारे दोस्तों को राम राम। कैसे हो मेरे दोस्तों, मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। वेल आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये बेरोज़गारी के ऊपर है, मतलब कंपनीज़ के ऊपर है। जो रिसेशन कंपनीज़ में चल रहा है या जो होता है या जो निकाल दिया जाता है, ये आज का मुद्दा जो है ना उसके ऊपर है एक्चुअली। अभी आपने सुना ही होगा, 2-3 हफ्ते पहले एक न्यूज़ आई थी, इन्फोसिस ने जो है ना 300-700 बंदे निकाल दिए। भाई लिटरली बोलूँ, ये ऐसा खेल है ना, कंपनियां साइड लाइन हो जाती हैं, बच जाती हैं, एम्प्लॉय छट जाते हैं, घर बैठ जाते हैं, और गवर्नमेंट और कोई भी लोग जो हैं वो कुछ नहीं करते, अपना वोटिंग ले लेते हैं और वोट लेके बस शांत हो जाते हैं। कोई कोई इस पे एक्शन नहीं है, ठीक है ना। अपना टैक्स जो भी उनका आता है कंपनी से वो उनको मिलता रहता है, बच्चे बैठ जाएं घर पे, उनसे किसी को कोई लेना देना नहीं है। भाई इन्फोसिस ने 300-800 बंदे निकाले, ठीक है ना। 40 दिन तक कैंपस इंटरव्यू किया उनका, 40 दिन तक उनको गोली देते रहे। हाँ आपको ऑफर लेटर देंगे, ज्वाइनिंग लेटर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद उनको उन्होंने रख लिया 2 महीने के लिए, और 2 महीने बाद बिना किसी नोटिस या बिना किसी उसके कारण नोटिस के निकाल दिया। कंपनी क्या एक्सक्यूज दे देती हैं, ये सारा खेल है, ठीक है ना। अभी आपने रिसेंटली सुना भी होगा, लास्ट विद इन 6 मंथ्स पेटीएम ने भी बहुत, भाई रिसेशन आया, आरबीआई इशूज़ की वजह से लोगों को निकाला, ठीक है ना। कंपनी बहुत प्रॉफिट में थी पहले, उसके बाद कंपनी को कुछ आरबीआई इश्यूज़ हुए जो कि कुछ ऑडिट वॉडिट नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो उन पे कुछ फ़ाइन भी लगाया था आरबीआई ने, और उनको जो है ना एम्प्लॉइयों को निकाल दिया उन लोगों ने। बहुत से एम्प्लॉय, बहुत से लोग निकले, बहुत से टीम लीड्स, बहुत से क्वालिटी मैनेजर्स, बहुत से मैनेजर्स, L1 मैनेजर्स, एसोसिएट्स, भाई उनको कॉल करके बिंदास ये बोला गया कि आप नौकरी छोड़ दो, अब आपकी सेवाएं की ज़रूरत नहीं है कंपनी में। कंपनी इतना प्रॉफिट में चल रही थी पूरे कोरोना में, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी ने सारे के सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनको रास्ते साफ कर दिया। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, एक इंदौर के बंदे ने सुसाइड कर लिया था। भाई आप थोड़ा सा ये सोचो कि किस बंदे ने क्या लोन लिया हुआ है, किस पे क्या मजबूरी है, किस पे क्या प्रेशर है, कौन सी किस्तें बंदा चुका रहा है, किसके बच्चे पढ़ रहे हैं। हज़ार चीज़ होती है एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में, या किसी एजेंट की लाइफ में, या किसी मैरिड बंदे की लाइफ में। तो मेरा कहने का मतलब यही है, कंपनियां बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं एक बार किसी बंदे को निकालने से पहले। भाई किसी बंदे ने 6 साल दिए, 7 साल दिए आपकी कंपनी को, आपके लिए काम किया, ठीक है, बदले में आप पैसा दे रहे हो, कितना पैसा दे रहे हो आप? 25,000, 30,000, ठीक है, 9-9, 10-10 घंटे काम करवाया आती हैं कंपनियां, और उसके बदले में कुछ नहीं देती। भाई बंदे को छुट्टियां तक मांगने के लिए भी बंदे रोज आते हैं, मैं बताऊं, सच बताऊं आपको, प्राइवेट कंपनी में इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। और उसके बाद मिलता क्या है, रिसेशन का बहाना लगा के, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा, कंपनी घाटे में चल रही है, आपकी सर्विस की ज़रूरत नहीं है, ये बहाना लगा के एम्प्लॉयज़ जो है ना, जो काम करते हैं 8-8, 10-10 घंटे, उनको घर बैठा दिया जाता है। भाई अब ऐसे बंदे कहाँ जाएंगे। चलो मैं फिर भी मानता हूँ, फ्रेश बंदा है, थोड़ा एक्सपीरियंस लेके कंपनी ने निकाला तो समझ में आता है कि उसको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर एक बंदा 35 to 40 की एज में है, और वो 8-8, 9-9 साल, 10-10 साल या 7-7 साल कंपनी को दे रहा है, और उसके बाद कंपनी ये बोले कि आपकी सेवाओं की हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो बंदा क्या करेगा? मुझे एक चीज़ का जवाब चाहिए। कोई है ऐसा बंदा जो मुझे इस चीज़ का जवाब दे दे? वो बंदे कहाँ जाएंगे लाइफ में? क्योंकि एक टाइम था जब लोग इंटरव्यू पे जाते थे, या हम लोग इंटरव्यू पे जाते थे, तो फ्रेशर्स जो है जाते थे तो कंपनी कहती थी हमें एक्सपीरियंस बंदे चाहिए, जिनको 1 साल, 2 साल, 3 साल। अब फ्रेशर बंदा कहाँ से एक्सपीरियंस लाएगा? ये चोचलेबाजी चलती थी पहले, अब एक नई चोचलेबाजी है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स इंटरव्यू पे जा रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मुझे बात करते हैं, जब बताते हैं कि 6-6, 7-7 साल का इवन एक्सपीरियंस होने के बाद भी, ठीक है ना, कंपनियाँ उनको रख नहीं रही हैं। आजकल ये चल रहा है। अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त जेनपैक्ट में इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू देने के बाद बोला, यार भाई मैंने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, मैंने हर क्वेश्चन प्रिपेयर करके गया, मेरी इंग्लिश भी ठीक है, लेकिन कंपनी क्या बोलती हैं, आपके कैरियर में तो गैप है, आपके कैरियर में तो डिफरेंसेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। मतलब बुरा हाल है लिटरली। आप ज़्यादा सैलरी मांग रहे हो, कंपनियां फ्रेशर्स को प्रेफर कर रही हैं अब। हंसने की बात यह है कि कंपनियां फ्रेशर्स को प्रेफर कर रही हैं। आप इंटरव्यू देने जाओ, आपका एक्सपीरियंस देख के मुंह बना के कहते हैं 90 डेज बाद आना या 60 डेज बाद आना दोबारा इंटरव्यू देने के लिए। और आजकल तो एक खेल और चल रहा है ऐसी कंपनियों में, एचआर कंसल्टेंसियों से बातचीत होती हैं, उनकी सेटिंग होती हैं, ठीक है ना।
पैसा ले दे के उन्हीं बंदों को काम करवाते हैं जो पैसा दे रहे हैं कंसल्टेंसी वालों को, और कंसल्टेंसी वाले चार्ज करते हैं 15 से 17%। मेरे ऐसे ऐसे फ्रेंड हैं जो बताते हैं कि कंसल्टेंसी वाले 50-50 हज़ार मांग रहे हैं। एक तो रिसेशन का धक्का दे दिया, अपने बंदे को निकाल दिया है, बंदों को निकाल दिया, अपने बंदे घर बैठ गए, स्ट्रेस में है, एक्सपीरियंस होने के बाद जो नौकरी नहीं मिल रही है। उसके बाद कंसल्टेंसी वाले ये लूटने लग रहे हैं भाई, लूटने लग रहे हैं। बंदे डिप्रेशन में हैं, बंदे टेंशन में हैं, बंदे क्या करें। अब 35 से 40 साल का जो बंदा है वो कहाँ जाएगा? उसके खर्चे हैं, उसके एक्सपेंसेस हैं, उसके ऊपर लोड है, लोन है, ठीक है ना। वो कहाँ जाएगा? वो क्या करेगा? अब ये कौन समझेगा? कंपनियां तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रही है ना। कितने ही यंगस्टर हर साल ग्रेजुएट होके, पोस्ट ग्रेजुएट होके मार्केट में आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है ना। मैं लिटरली आपको बोलता हूँ, आप एक जॉब के लिए अप्लाई करो और उसमें देखना कितने एप्लीकेंट ने अप्लाई किया और कितने एप्लीकेंट वहाँ लोकेशन पे पहुँच गए हैं। अभी मेरा एक फ्रेंड एक कंपनी में ग्रेटर नोएडा में इंटरव्यू देने पहुँचा, ठीक है ना। वहाँ पे 1000 बंदे पहुँच गए भाई। आप ये मान लो, एक इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए पूरा सुबह 10-11 बजे भी अगर बंदा पहुंचे ना, तो पूरा का पूरा जो है ना दिन लग जाता है उसमें। ये है हिंदुस्तान की बढ़ती बेरोजगारी। घर घर में 1 से 2 बंदे जो है ना, मोहल्ले में हर घर में खाली बैठे हुए हैं, जॉबलेस बैठे हुए हैं। इंटरव्यू पे जाते हैं सुबह सुबह, माइंड पे प्रेशर होता है, घर वालों का प्रेशर होता है, बीवी बच्चों का प्रेशर होता है, और ऐसी हालत है कि मैं बता नहीं सकता। अब इसके अलावा एक चीज़ और कंपनी के चोचले हैं। कंपनियां कॉल सेंटर, इंटरनेशनल कॉल सेंटर, बीपीओ, केपीओ, इसमें क्या होता है? प्रोसेसेस चलती हैं इसमें, ब्लेंडेड प्रोसेस, वॉइस प्रोसेस, ये प्रोसेस, वो प्रोसेस। बाप रे बाप भाई, बहुत मुश्किल है आज की डेट में नौकरी करना, प्राइवेट नौकरी करना, ठीक है ना। गवर्नमेंट को कुछ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे बच्चों की जॉब जो है ना प्राइवेट सेक्टर में भी सिक्योर रहे। कम से कम वो लंबे टाइम तक काम तो कर पाएँ। कंपनी टिकने ही नहीं देती। एक फंडा और चल रहा है आजकल, मैं बताऊं आपको। अगर कंपनियां बंदों को हायर करती हैं, ठीक है ना, बंदे 5-5 6 6 7 साल भी अगर काम कर रहे हैं, तो हर 2 साल में उनकी एचआर चेंज कर देती हैं। 2 से 3 बार एचआर चेंज कर देती हैं, उनकी ग्रेचुइटी बनने ही नहीं देती। अब कंपनियां कमा रही हैं अपना प्रॉफिट, बच्चा जाए तेल लेने, वो तो इंतजार करता है कि 5 साल हो जाएंगे तो ग्रेचुइटी मिलेगी, कुछ पैसे कमा पाएगा। और वो 2 साल में ही उसके 3-3 4-4 बार एचआर चेंज कर देती हैं, ना उसको ग्रेचुइटी मिलती है, ना उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा तगड़ा बिजनेस चल रहा है ना इन कंपनियों का कि लिटरली मैं कह नहीं सकता। बच्चे स्ट्रेस में है, मेरे कितने दोस्त हैं बात करते हैं, यार मैं खाली बैठा हूँ, वैकेंसी नहीं है, इंटरव्यू पे जाता हूँ, 100 ऐसे सवाल कंपनी वाले पूछते हैं। कंपनी वालों का एक सवाल और है, जब कोई बंदा इंटरव्यू पे जाता है, किसी बंदे ने 5 साल काम किया, आपने कंपनी में किया गया, आपको ग्रोथ क्यों नहीं मिली? अरे भाई, हर बंदा एक जैसा नहीं होता। बहुत से बंदे बटरिंग करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ये सबको पता है। बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जो साइलेंस में काम करते हैं, ठीक है ना। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैनेजर उन पर ध्यान देगा, वर्क इन साइलेंस वाला फंडा करते हैं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे बंदे 5-5 6 6 साल अपने ख़राब करते हैं कंपनी में काम करके और निकाल दिए जाते हैं। ये माहौल चल रहा है, ये कल्चर चल रहा है आजकल। मैं तो कह रहा हूँ इस पे वीडियो बनाना चाहिए। जितने भी क्रिएटर्स हैं, वीडियो क्रिएटर्स हैं, इनको वीडियो बनानी चाहिए ऐसे टॉपिक पे, रिसेशन पे, ठीक है। जॉबलेस जो बच्चे हैं उन पे इंटरव्यू लो, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करो, उनके पॉडकास्ट बनाओ, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करो। मेरे को मेरे फ्रेंड से मैं बात करूँगा, अगर मुझे लगेगा और वो रेडी होंगे तो मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा इस तरह का, उनका एक्सपीरियंस लूँगा। ये चीज़ मुझे करनी है, जागरूक करने के लिए सरकार को, या जो और भी लोग हैं जो ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, या कोर्ट है हमारे, इससे रिगार्डिंग गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि बच्चे मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। ये कंपनियां जो है ना, ये बच्चों को टॉर्चर कर रही हैं। ग्रोथ कर ही नहीं पा रहे लोग, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं लोग। हर बंदा सोचता है कि एक जॉब करे, कुछ पैसा कमाए, घर पे दे, हेल्प करे, लेकिन 4-6 महीने में घर बैठ जाते हैं, फिर गैप्स आ जाते हैं जॉब ढूंढने में। कंपनी की एक्सपेक्टेशन इतनी होती है, सैलरी बहुत बहुत कम देते हैं लोग, बहुत कम देते हैं। तो मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है, सबको अवेयर करना, गवर्नमेंट को अवेयर करना, और सभी प्रकार के जो लोग उच्च पदों पे बैठे हों उनको अवेयर करना कि भाई आप इन चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं देते हो। एक जनरेशन जो है ना वो सफ़र कर रही है इस चीज़ से, जॉब से। क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं, कॉलेज टाइम में होते हैं, माँ बाप तो इसलिए पढ़ाते हैं कि जॉब करेगा बेटा, जॉब करेगा, जॉब करेगा। अरे जॉब में तो कुछ है ही नहीं।
जॉब 5-5 6-6 10-10 साल करने के बाद भी कंपनियों ने उनको ऐसा बेरोज़गार बना दिया ना, ऐसा बेरोज़गार बना दिया कि पूछो मत। तो मेरा कहने का मतलब यही है, ओवरऑल ये वीडियो बनाने का जो मकसद है कि गवर्नमेंट और जो हमारी सोसाइटी या जो भी उच्च पद पे अधिकारी या जो भी कोर्ट या जो भी है, इन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की कंपनियां जो है उस पर लगाम लगानी चाहिए, ताकि बच्चों की जॉब ना जाए, वो घर ना बैठें, डिप्रेशन का शिकार ना हो, क्योंकि आए दिन सुसाइड ये वो 100 चीज़ें होती रहती हैं। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए जो है ना, सरकार को थोड़ा सा कदम उठाना चाहिए। बाकी मैं फिर एक वीडियो के साथ आऊँगा जल्दी। धन्यवाद।